नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। अगर आप कुल्लू मनाली कसौल घूमने का प्लान बना रहे हैं, अपनी जर्नी को एंटरटेनिंग एक्साइटिंग बनाना चाहते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शंस हैं। पहला तो कि आप अपना सारा अरेंजमेंट खुद ही करें, खुद ही मनाली की ट्रिप प्लान करें, खुद ही बस का रिजर्वेशन करें, ट्रेन का रिजर्वेशन करें और यहाँ तक पहुँचें। अपने होटल्स वगैरह सारी चीज़ें आपको खुद ही अरेंजमेंट करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा ऑप्शन, उसको बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा, मैं किसी तरह का स्पॉन्सरशिप या फिर किसी तरह का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, क्योंकि मनाली में टूर पैकेज का बहुत ज़्यादा एक तरह से ट्रेंड भी है और ये बहुत ज़्यादा किफ़ायती और अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें आपको सारा अरेंजमेंट खुद नहीं करना पड़ता। ट्रैवल एजेंसी आपका सारा अरेंजमेंट करती है। हमने भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रुप हम साथ में आए हैं और उस ग्रुप ने पूरा ये पैकेज लिया है। ये पूरा 4 से 5 दिन का हमारा पूरा पैकेज रहेगा, जिसमें कि 5 दिन और 4 रातें शामिल हैं। ये कंप्लीट टूर पैकेज हमें कितने का पड़ा, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, ये सारी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आइए हमारे साथ लाइव घूमते हैं कुल्लू मनाली कसौल। तो अब यहाँ से हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है। हम जा रहे हैं मनाली ट्रिप के लिए, जिसकी शुरुआत होती है पठानकोट से। हम बाय ट्रेन पहुँच चुके हैं पठानकोट। यहाँ से आगे का रास्ता हमें बाय रोड ट्रैवल करना पड़ेगा, क्योंकि मनाली तक ट्रेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ट्रेन का रिजर्वेशन ट्रैवल एजेंसी द्वारा किया गया है, जो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड होता है। आपको कोई भी अलग तरह से इसका रिजर्वेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप कहीं भी रहते हो, हम कोटा से पठानकोट के लिए आए हैं, अगर आप कहीं और से भी आते हैं तो बस का रिजर्वेशन हो या ट्रेन का रिजर्वेशन हो, वो आपकी ट्रैवल एजेंसी करती है। अब यहाँ से बाहर निकलेंगे और ट्रैवलर्स गाड़ियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं, तो वहाँ चलकर आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्टेशन के बाहर। यहाँ पर कुछ इस तरह की ट्रैवलर गाड़ियाँ हैं जो कि हमें लेने आई हैं। ये भी सब ट्रैवल पैकेज के अंदर इंक्लूडेड होता है, आपको कोई भी एडिशनल सुविधा करने की आवश्यकता नहीं होती। तो अब इन गाड़ियों से हम बाय रोड जाएंगे मनाली के लिए। पठानकोट से मनाली का डिस्टेंस लगभग 311 किलोमीटर का है, जिसे पार करने में आपको लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। इस रास्ते के दौरान आप अपने ग्रुप के साथ अंतराक्षरी जैसे कुछ खेल खेल सकते हैं और रास्ते के खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। और एक ज़रूरी बात, पठानकोट से मनाली के सफ़र में आपको अपने ब्रेकफास्ट और लंच का इंतज़ाम स्वयं ही करना होता है, क्योंकि ये पैकेज में शामिल नहीं होते। और इसी के साथ मैं आपको अपनी एक पर्सनल राय देना चाहूँगा। जब आप पठानकोट से मनाली के लिए निकलते हैं, तो सफ़र की शुरुआत होने से पहले ही आप अपनी जनरल एक्टिविटीज़ कर लीजिए, जैसे कि आपको फ्रेश होना है, ब्रश करना है, ये पहले ही कर लीजिए, ताकि आपको रास्ते में किसी तरह की कठिनाई का सामना न करना पड़े। क्योंकि जब आप ग्रुप में ट्रैवल करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आपको रास्ते में किसी तरह के प्रॉपर वॉशरूम की सुविधा उपलब्ध न हो पाए। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनाली। काफ़ी लंबा सफ़र रहा, बहुत लंबी हमने रोड ट्रिप की। जो सफ़र होता है ट्रेन का, वो तो आप आसानी से काट पाते हैं, लेकिन जो मनाली आते वक्त जो रास्ता मिलता है आपको, वो बहुत ही घुमावदार रास्ता होता है। कई बार कुछ लोगों को वॉमिटिंग के सिंड्रोम होते हैं, तो उन्हें वॉमिटिंग हो जाती है। रियलिटी है जो मैं आपको, जो हमारे साथ जो ग्रुप के लोग थे उन्होंने फेस किया, वो मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ। और अब हम पहुंच चुके हैं एक रिसॉर्ट में, जिसका नाम है निशिता रिसॉर्ट, जहां पर आज हम रुकने वाले हैं। आज से 2 दिन तक का जो हमारा मनाली में स्टे होगा वो यहीं पर होगा। इसके आगे हम जाएंगे कसौल, कुल्लू, तो वो उनके स्टे अलग होंगे, नाइट कैंपिंग होगी। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता रहूँगा, आगे हम देखते रहेंगे वो सारी चीज़ें। और अभी ये रात का समय है, हम रात को पहुँचे, हम सुबह से चले थे और रात को पहुँचे। यहाँ अभी आपको डार्कनेस नज़र आ रही होगी, लेकिन इसके पीछे पहाड़ हैं, और वो भी स्नो वाले बिल्कुल बर्फीले पहाड़, जो मैं आपको सुबह से उसका नज़ारा दिखाऊंगा। क्योंकि अभी विजुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, पहाड़ नहीं दिख रहे हैं, लेकिन स्नो है यहाँ पर और टेम्परेचर जो है वो माइनस में जा चुका है, तो बहुत ठंड है। और चलते हैं अंदर, मैं आपको अपना रूम टूर देता हूँ। तो ये है हमारा होटल रूम निशिता रिसॉर्ट में। इस रूम में सारी फैसिलिटीज़ दी गई हैं और रूम काफ़ी लग्जीरियस है। एक रूम में 3 पर्सन्स की शेयरिंग दी गई है, यानी कि पैकेज के अनुसार एक रूम में 3 पर्सन्स रुकने वाले हैं। रूम में अपना सामान रखने के बाद अब हम आ चुके हैं रिसॉर्ट के डाइनिंग एरिया में, जहां पर आप डिनर ले सकते हैं और डिनर काफ़ी अच्छा है और पैकेज में शामिल है।
तो अब सुबह हो चुकी है। आज हमारा दूसरा दिन है इस ट्रिप का। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है जो कि पैकेज में शामिल था और अब हम रेडी हो चुके हैं मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए। पैकेज का प्राइस कितना है ये सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन अभी आप हमारे साथ इस ट्रिप को एंजॉय कीजिए। तो अब मनाली में सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं हिडिंबा देवी टेम्पल से, जो कि मनाली की एक पॉपुलर प्लेस है। हमारी ट्रिप का पहला दिन तो ट्रैवलिंग में बीत गया। हम मनाली रात को पहुंचे थे, तो आज एक तरह से मनाली में हमारा पहला दिन है जब हम मनाली को एक्सप्लोर करना शुरू करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं मेन स्पॉट पर, जो कि है हिडिंबा देवी टेम्पल, जो कि हमारे पीछे नज़र आ रहा है। अभी जो ये आप ऊपर रूफ देख रहे हैं ये बर्फ़ है, जो वाइट कलर की चादर आपको नज़र आ रही है यहाँ पर बर्फ़ है। और ये मंथ है फरवरी का। अगर आप फरवरी के टाइम यहाँ आते हैं, जनवरी में आते हैं, तो इसी तरह की बर्फ़ आपको नज़र आएगी। बाकी टाइम पर इतनी बर्फ़ नहीं रहती है। हिडिंबा देवी टेम्पल के पास कुछ इस तरह की ड्रेसेस भी मिलती हैं जिनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इनका चार्ज है 50 to 100 रुपीज़। ये चार्जेस वेरी कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ग्रुप में आते हैं तो 50 रुपीज़ पर पर्सन का चार्ज है। और काफ़ी खूबसूरती वाली ये ड्रेसेस हैं। आप एक बार सभी हाई कर दीजिए। बहुत अच्छा लगता है इनको पहनकर। बिल्कुल जो यहाँ का ट्रेडिशन है उस तरह के क्लॉथ्स हैं, तो आप भी इनको ट्राई कर सकते हैं। अब हम आ चुके हैं मनाली की एक और काफ़ी खूबसूरत जगह, जो कि है वन विहार। और यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत पेड़ हैं। हम अंदर चल के आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत जगह है। वन विहार में कुछ इस तरह का तालाब बना हुआ है अंदर की साइड, जिसमें कि बोटिंग की सुविधा उपलब्ध है। बोटिंग के चार्जेस हैं 2 पर्सन के लिए 50 रुपीज़ 15 मिनट के लिए, और अगर 4 पर्सन्स हैं तो उसका चार्ज है 100 रुपीज़ 15 मिनट के लिए। तो इस तरह के तालाब में आप बोटिंग भी कर सकते हैं। अगर आप कपल्स हैं तो काफ़ी अच्छा मज़ेदार पॉइंट ये आपके लिए रहेगा। वन विहार में आपको बेहद खूबसूरत नेचुरल ब्यूटी नज़र आएगी। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे पेड़ हैं, बहुत ही खूबसूरत हरियाली है, जिसके बीच बैठकर आप कई सारे फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं, कुछ वीडियोज़ बना सकते हैं, कुछ रील्स बना सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का पॉइंट चाहिए तो वन विहार एक अच्छी जगह है। तो अब हम पहुंच चुके हैं मनाली के मॉल रोड में, जो कि एक बहुत ही क्राउडेड एरिया होता है। यहाँ पर जो 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, इस तरह से नॉर्मली जैसे चलती है रोड पे, वो अलाउड नहीं है, क्योंकि इस तरह की बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। इससे बाहर आपको व्हीकल्स मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, खाने की हैं, चाहे क्लोथिंग्स की ले लो या फिर शूज़ की, सभी वेराइटीज़ की चीज़ें आपको मॉल रोड में मिल जाती है। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं मॉल रोड को। अब मैं आपको बताने वाला हूँ मनाली के कुछ फेमस और लोकल फूड्स। इसको बोला जाता है सिड्डू। सिड्डू बना होता है मैदा और सूजी की आउटर कवरिंग से, और इसके अंदर जो फिलिंग होती है वो मोस्टली मूंगफली और कुछ सब्जियों की होती है। इसे इस चटनी के साथ खाया जाता है। मुझे पर्सनली सिड्डू ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी आप मनाली में सिड्डू ट्राई कर सकते हैं। मे बी आपका ओपिनियन कुछ और हो। मनाली में मोमोज़ काफ़ी अच्छे मिलते हैं, इन्हें आप मस्ट ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। और इसी के साथ आप पनीर पकौड़ा ट्राई कर सकते हैं, वो भी काफ़ी डिलीशियस है। मॉल रोड पर आपको कई सारी दुकानें नज़र आएंगी, जिसमें कि आपको 8 in 1 सॉफ्टी मिल रही हैं, यानी कि 8 फ्लेवर वाली सॉफ्टी 50 रुपीज़ के अंदर। इसमें 8 फ्लेवर्स हैं, जिसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। मॉल रोड पर काफ़ी सारी खाने पीने की दुकानें हैं, जिसमें कि आपको डिफरेंट वैरायटीज़ के डिशेस मिल जाएंगे। लेकिन एक बहुत कॉमन चीज़ जो कि हमने ऑब्ज़र्व करी मॉल रोड पर, कि इस खाने के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो नॉर्मली आपको प्राइसेस मिलते हैं उससे 2-3 गुना ज़्यादा ही आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो अगर आप खाना कुछ चाहते हैं तो मॉल रोड के बाहर जाकर कहीं और खा सकते हैं, किसी लोकल शॉप से खा सकते हैं, या फिर ओल्ड मनाली में खा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी महंगा है। तो अब हम आ चुके हैं बुद्धा मोनेस्ट्री, जो कि मॉल रोड के जस्ट बैक साइड में ही बना हुआ है। जब आप मॉल रोड घूमने आते हैं मनाली के अंदर, तो बुद्धा मोनेस्ट्री यानी कि बुद्धा मंदिर, यहाँ पर बहुत अच्छी जगह है, जहाँ पर आप देख सकते हैं एक अलग ही कल्चर, एक बौद्धिज्म कल्चर को आप अंदर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं।
तो अब हम आ चुके हैं बुद्धा मोनेस्ट्री के अंदर और कुछ इस तरह का नज़ारा है जो यहाँ नज़र आता है। बहुत ही ट्रेडिशनल बौद्धिज्म कल्चर जो यहाँ पर नज़र आता है। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं बुद्धा मोनेस्ट्री के अंदर। यहाँ पर 20 रुपीज़ का चार्ज है फॉर द फोटोग्राफी। नमस्ते सर। और अंदर आप देख सकते हैं रिच बौद्धिज्म कल्चर को। भगवान बुद्ध की ये प्रतिमा काफ़ी विशाल का है। दिस इज़ द बौद्धिज्म मंत्रा ओम माँ नी पद्मे हम, और उसका ये फ्लैग है। आपने जब भी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को देखा होगा या फिर तिब्बतियन कल्चर को भी देखा होगा तो इस तरह की बेल्स आपको वहाँ पर नज़र आएंगी। तो आज हम मैम से जानेंगे कि इनका क्या मतलब होता है और ये क्या चीज़ है। ये है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री की बेल्स। ये जो रिंगिंग बेल्स होती है एक्चुअली इनकी एक खासियत है। फर्स्ट तो इनको जब भी आप किसी मोनेस्ट्री को विज़िट करते हैं तो इन बेल्स को रिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जैसे हम नॉर्मली मंदिर में जाते हैं तो हम बाहर घंटी करते हैं। एक्चुअली एक पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, वो ही हमें पॉजिटिविटी इन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री से मिलती है। और जब भी कभी हम आए मोनेस्ट्री तो आप ज़रूर इनको रिंग करके जाएं। ये डेफिनेटली आपको एक पवित्र वातावरण से आपको इम्प्रूव करेंगी। मोनेस्ट्री के अंदर कुछ इस तरह की बड़ी सी बेल भी है जिसके साथ आप घूमते हुए अपने विश मांग सकते हैं। और यहाँ की मान्यता है कि जब आप विश मांगते हैं तो वो पूरी होती है। तो ये हमारा दूसरा दिन था मनाली में। पहला दिन तो पूरा हमारा ट्रैवलिंग के दौरान बीत गया, लेकिन आज हमने काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, मनाली में काफ़ी सारा एंजॉयमेंट किया। और आज हमारा शाम का जो प्रोग्राम है, जो हमारा ये पैकेज था ट्रैवल पैकेज, उसके अंदर बॉनफायर शामिल है। अभी म्यूज़िक थोड़ी देर में चलने वाला है। काफ़ी मज़ेदार ये शो होने वाला है हमारा। सब बैठ के यहाँ पर चेयर लगा करके सभी ट्रैवल वाले बैठेंगे, सभी हम लोग काफ़ी एंजॉय करेंगे। तो काफ़ी अच्छी ये टाइम बीतता है और ये रिजॉर्ट के जस्ट बाहर ही हम बॉनफायर करके इसे एंजॉय कर रहे हैं। बॉनफायर के साथ साथ डिनर भी रेडी रहता है, जिसे भी आप ले सकते हैं। तो अब सवेरा हो चुका है। आज हमारा तीसरा दिन है इस टूर का और हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है और रेडी हो चुके हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह में पहुंचने के लिए, जो कि है सोलांग वैली। सोलांग वैली का डिस्टेंस मनाली से लगभग 15 किलोमीटर का है। जहां तक अगर आप पर्सनली जाना चाहें, मान लीजिए आपको किसी तरह की कार बुक करनी है और फिर आप वहां तक जाएं, तो लगभग 1200 से 1500 रुपये तक का कॉस्ट लगता है। लेकिन हमारे इस टूर पैकेज में सोलांग वैली भी शामिल है, तो हमें किसी तरह का एडिशनल कॉस्ट नहीं देना होता। तो अब हम पहुंच चुके हैं सोलंग वैली और सोलंग वैली में काफ़ी सारी एडवेंचर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ होती हैं जिनका मज़ा आप ले सकते हैं। सभी के प्राइजेज़ मैं एक एक करके आपके साथ क्लियर करूंगा, लेकिन एक ज़रूरी जानकारी बताना चाहूँगा। सोलंग वैली में अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ का पैकेज लेते हैं तो वो सस्ता पड़ता है एज़ कम्पेयर टू कि आप इंडिविजुअल एक्टिविटी करें। मान लीजिए आपको स्कीइंग करनी है, आपको जिप लाइन करनी है, अगर आप अलग अलग करेंगे तो उसका कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा एज़ कंपेयर टू कि अगर आप 5-6 एक्टिविटीज़ का एक पैकेज ले लें जिसमें कि स्नो ड्रेस भी शामिल होती हैं, तो वो आपको एक तरह से किफ़ायती और सस्ता पड़ता है। तो हमने जो पैकेज लिया है उसका मूल्य है 1200 रुपये, यानी कि 1200 रुपीज़, जिसमें कि 4 एक्टिविटीज़ प्लस स्नो ड्रेस शामिल हैं, यानी कि 4 एक्टिविटीज़ इसके अंदर शामिल हैं। साथ में ही आपको स्नो ड्रेस भी मिलती है 1200 रुपये के अंदर। वो 4 एक्टिविटीज़ क्या हैं, एक एक करके मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। तो सबसे पहली एक्टिविटी है याक राइडिंग, जो कि अभी आप देख रहे हैं। इसमें याक के ऊपर आपको बिठाया जाता है और बर्फ़ के ऊपर याक चलता है, जिससे एक तरह का सैर कराई जाती है आपको याक के ऊपर, जो कि एक काफ़ी एडवेंचर टास्क होता है। जो दूसरी एक्टिविटी इस पैकेज में शामिल है वो है ट्यूब राइडिंग। इसमें एक बड़ी सी ट्यूब पर आपको बिठाया जाता है और नीचे की ओर स्लोप में धकेला जाता है, जिसमें बहुत ही स्मूथली आप जाते हैं बर्फ़ के ऊपर फिसलते हुए, और ये भी बहुत ही मज़ेदार टास्क होता है। जो अगली एक्टिविटी इस पैकेज में शामिल है वो है जिप लाइन, जो कि एक बहुत ही एडवेंचर टास्क है। इसको आपको मैं लाइव दिखाना चाहूँगा। तो हमें काफ़ी थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा है, थोड़ा डर भी लग रहा है इस जिप लाइन को करते हुए, लेकिन
एक्सपीरियंस काफ़ी एडवेंचरस होने वाला है। तो चलिए देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस होता है। ब्रेक करके तो देखो। यार क्या व्यू दिख रहा है। वाह यार, तो मजा आ रहा है यार। डर नहीं लग रहा यार, मजा आ रहा है। अच्छा था यार, अच्छा था, बहुत बढ़िया। और 1200 रुपये के इस पैकेज में एक बहुत अच्छा बेनिफिट है कि जिप लाइन आपको 2 साइड की करवाई जाती है। यानी कि आप एक साइड से जब दूसरी साइड जिप लाइन के थ्रू पहुंच जाते हैं तो दूसरी साइड से वापस से जिप लाइन के थ्रू आप वापस से उसी साइड में आते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया था। तो एक तरह से डबल बेनिफिट आपको हो जाता है। अगली एक्टिविटी जो इस 1200 रुपये के पैकेज में शामिल है वो है स्कीइंग। और ये एक बहुत ही मज़ेदार एक्टिविटी आपके लिए होने वाली है, बिकॉज़ जब भी आप स्कीइंग पहली बार करते हैं आप कई बार गिर सकते हैं। और आप ही नहीं, आपके आसपास के जितने भी लोग हैं कई ना कई बार आपको गिरते पड़ते हुए नज़र आएंगे, जो कि एक फ़नी मोमेंट क्रिएट कर देता है। तो आइए इसे एक्सपीरियंस करते हैं लाइव। आगे झुको, नीज बैंड। तो अब शाम ढल चुकी है, हम अपने रिसॉर्ट में वापस आ चुके हैं। हमने डिनर कर लिया है जो कि पैकेज में शामिल था। तो अब सवेरा हो चुका है और आज है हमारा 4th डे इस ट्रिप का। और इस दिन की शुरुआत होती है ब्रेकफास्ट से। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग सभी रेडी हो चुके हैं होटल से चेकआउट करने के लिए, क्योंकि अब हमें जाना है कुल्लू होते हुए कसौल की ओर। तो आज हमारा पूरा दिन कुल्लू घूमने में बीतेगा और उसके बाद हम लोग जाएंगे कसौल के लिए। तो जिस रिसॉर्ट में हमने 3 रातें और 2 दिन बिताए वो था निशिता रिसॉर्ट, जो कि जस्ट मनाली के अंदर ही है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं इसके अंदर। मैंने आपको रूम टूर दिया जिसमें बहुत अच्छे से रिसॉर्ट्स को मेंटेन किया गया है। यहाँ का फूड भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ के मैनेजर सर हमारे साथ हैं। क्या सर आपका स्टे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यही जानना चाहूँगा आपसे। सर हमारा स्टे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। सारी तरह की फैसिलिटीज़ हैं और ब्रेकफास्ट लंच जो हमें प्रोवाइड हुआ वो भी बहुत ही टेस्ट और बहुत यमी था। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है और प्लीज़ आप कभी भी आए तो यहाँ पे विजिट ज़रूर करें। जी थैंक यू। आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सर्विसेज बहुत अच्छी है, टेस्ट में बहुत प्यारा है जी। टेस्ट बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और सर्विस बहुत अच्छी है। बाय नेचर भी सर बहुत अच्छे हैं, तो जब भी आओ प्लीज़ यहीं विजिट करें। बिल्कुल। तो अब हम आ चुके हैं कुल्लू में, जिसका मनाली से डिस्टेंस है 40 किलोमीटर का। कुल्लू एक जिला है, एक डिस्ट्रिक्ट है और मनाली उसके अंडर में आता है। कुल्लू में 2 पॉपुलर एक्टिविटीज़ हैं जिन्हें आप यहाँ पर कर सकते हैं। पहली तो पैराग्लाइडिंग और दूसरी है रिवर राफ्टिंग। रिवर राफ्टिंग किलोमीटर के हिसाब से होती है कि आपको कितने किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग करनी है। मान लीजिए आपको 5 किलोमीटर की रिवर राफ्टिंग करनी है तो उसका चार्ज पड़ता है लगभग 800 रुपये एक पर्सन का। और अगर आपको रिवर राफ्टिंग करनी है ज़्यादा की, मान लीजिए 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर की, तो उसका चार्ज लगता है लगभग 1200 रुपये तक का। तो 1 किलोमीटर के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको कितने डिस्टेंस वाली रिवर राफ्टिंग करनी है। जब आप कुल्लू से मनाली जाएंगे या मनाली से कुल्लू जाएंगे तो रास्ते में आपको कई सारे काउंटर्स नज़र आएंगे जो कि रिवर राफ्टिंग या पैराग्लाइडिंग करवाते हैं। तो उनसे मिलकर आप करंट रेट का पता भी कर सकते हैं। कुल्लू में आप रिवर राफ्टिंग और पैराग्लाइडिंग के अलावा
और भी कुछ देख सकते हैं, जैसे कि शॉल फैक्ट्री और ड्राई फ्रूट मार्केट। तो अभी हम आ चुके हैं सबसे पहले शॉल फैक्ट्री में, जहां पर हैंडमेड शॉल्स बनती हैं। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं, ये एक शॉल है जो कि हाथों से बनाई जा रही हैं। ये हथकरघे हैं और इन हथकरघों से बनाई जाने वाली शॉल इन्हीं के ऊपर जस्ट शॉप है, वहाँ पर बिकती है। तो ऊपर भी हम चलते हैं, लेकिन पहले आप देख लीजिए, कुछ इस तरह से हाथों से शॉल बनाई जाती है। इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है, कम से कम 2-3 दिन एक शॉल को बनने में लग जाता है और डिपेंड करता है किस तरह की कारीगरी है, उसके हिसाब से दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो अब हम आ चुके हैं शॉल फैक्ट्री की शॉप पर। यहाँ शॉल्स के अलावा भी और कई सारे कपड़े मिलते हैं जिन्हें आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। शॉल्स के जो प्राइस हैं वो वाजिब हैं। अलग अलग रेट्स की शॉल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। 300, 350 अलग अलग रेट्स में आपको शॉल मिल जाएंगी, जो कि एक नॉर्मल रेट है, उस पर आप ये शॉल्स खरीद सकते हैं। एक स्पेशल वेराइटी की शॉल भी यहाँ मिलती है जिसका नाम है पश्मीना शॉल। ये बर्फीले जानवरों के बालों से बनती है और बहुत ज़्यादा गर्म होती है, लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा हाई रेंज पर रहता है, तो वो भी आप यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। तो अब कुल्लू में कुछ समय बिताने के बाद हम वापस से अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं कसौल पहुँचने के लिए। तो अब कुछ घंटे के सफ़र के बाद हम पहुंच चुके हैं कसौल में, और स्पेशली अब हम रुके हैं कसौल मार्केट में कुछ शॉपिंग करने के लिए। यहाँ पर काफ़ी सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मिलती हैं जो कि आप एज ए मेमोरी ले जा सकते हैं कसौल से। बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी बड़ी से लेकर हर चीज़ आपको यहाँ उपलब्ध हो जाएंगी। तो जिस तरह की भी आपकी चॉइस हो, आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। कसौल मार्केट के पीछे एक फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर भी आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसी के पास एक नदी है जहाँ पर आप काफ़ी अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं, जहाँ पर बैठकर आप अगर चाहें तो मेडिटेशन भी कर सकते हैं और नेचर को एक्चुअल में फील कर सकते हैं। तो अब कसौल मार्केट से आगे बढ़ते हुए हम आ चुके हैं मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में, जो कि कसौल मार्केट से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा जो कि हॉट स्प्रिंग के लिए फेमस है। यहाँ पर ये जो आप भापनुमा देख रहे हैं, ये जो भाप उड़ रही है, ये यहाँ पर गर्म पानी के नेचुरल फव्वारे हैं जिनका टेम्परेचर है 95 डिग्री सेल्सियस तक, और इसके अंदर खाना तक बॉईल किया जाता है। यह है मणिकरण साहिब गुरुद्वारा का हॉट स्प्रिंग, जहाँ से गर्म पानी के फव्वारे नज़र आ रहे हैं। अब हम थोड़ा सा पास आ चुके हैं हॉट स्प्रिंग के। आप यहाँ देख सकते हैं, एक तरफ तो नदी है जिसका पानी बहुत ही ठंडा है, और दूसरी तरफ पानी इतना गर्म है कि भाप उड़ रही है उससे, और यहाँ बाहर का नज़ारा जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो चलिए अब गुरुद्वारा में प्रवेश करते हैं और गुरुद्वारा को अंदर से देखते हैं। गुरुद्वारा में प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको गर्म पानी का कुंड नज़र आएगा, जहां पर आप हाथ पैर धोकर अंदर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। गुरुद्वारा में हमेशा लंगर चलता रहता है, तो आप यहां पर प्रसादी भी ग्रहण कर सकते हैं। मणिकरण साहिब गुरुद्वारा में दर्शन करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपने कसौल कैंप्स में, जो कि मणिकरण साहिब गुरुद्वारा से लगभग 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बने हुए हैं। इन कैंप्स का नाम है कोविड कैंप्स, लेकिन यहाँ की फैसिलिटीज़ और लोकेशन बहुत ही बेहतर है, क्योंकि जिन कैंप्स को बनाया गया है रिवर साइड पे। आप जस्ट कैंप से जैसे ही बाहर निकलते हैं आपको नदी नज़र आती है, जो कि है पार्वती रिवर। तो आज है हमारा 4th डे इस ट्रिप का, और आज की रात हम इन कैंप्स में ही बिताने वाले हैं, जो कि हैं कसौल कैंप्स। इनमें क्या क्या फैसिलिटीज़ दी गई हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ इन कैंपिंग के दौरान होती हैं, मैं सारी चीज़ें आपको लाइन वाइज दिखाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कैंप्स को अंदर से। तो अब हम आपको कैंप टूर देने वाले हैं कि कसौल में जब आप टेंट में कैंप में रुकते हैं तो अंदर से कुछ किस तरह के नज़र आते हैं, तो पूरा एक्सप्लोर करते हैं। आइए हमारे साथ अंदर।
तो मैम क्या क्या फैसिलिटीज़ रहती हैं कैंप के अंदर? कैंप के अंदर ये एक तो बेड रहता है, फिर एक्स्ट्रा मैट्रेस के लिए ये रहता है। इसमें मिनिमम 4 to 6 लोग आराम से ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अच्छा, मतलब पहले तो एक बेड तो फिक्स है, बेड तो फिक्स अगर कपल्स आते हैं तो बेड के लिए, और अगर एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो इस तरह का, जैसे फैमिली है, बच्चे या फिर फ्रेंड्स है तो वो आराम से एक्स्ट्रा बेड लगा देते हैं जी। और आगे क्या है इसमें? इसमें वॉशरूम है। अच्छा, ये वॉशरूम एरिया होगा, एक बार खोल लेते हैं इसको, यहाँ से एंटर हो जाते हैं, कोई बात नहीं। तो वॉशरूम एरिया यहाँ पे पक्का बनाया हुआ है एक तरह से। तो ये वॉशरूम एरिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी नीट एंड क्लीन है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है, कैंप के रूप में प्रोवाइड की गई है। हमने इससे पहले आपको जैसलमेर के कैंप्स दिखाए थे, वहाँ पर भी रेगिस्तान के बीच में कुछ इसी तरह का नीट एंड क्लीन माहौल था, और यहाँ रिवर साइड पे भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटी दी गई है। टॉयलेट्स भी काफ़ी साफ़ हैं, और जो सिंक है और वॉश बेसिन, और यहाँ गर्म पानी की सुविधा भी होती है। अच्छा, गर्म पानी की सुविधा भी अवेलेबल है यहाँ पर। और इसी तरह के टेंट्स हैं मैम सारे? ये सारे ऑलमोस्ट इसी तरह, सारे ऑलमोस्ट इसी तरह। इसको किस कैटेगरी में बोलते हैं? डिलक्स, सुपर डिलक्स? ये यहाँ एक्चुअली कैंप जो होते हैं वो सब सेम ही रहते हैं, इसको डिलक्स कैटेगरी टेंट। अच्छा, डिलक्स ये जो हमारे टेंट है वो डिलक्स कैटेगरी। अच्छा अच्छा। सर, क्या यहाँ हीटर की फैसिलिटी अवेलेबल है? फैसिलिटी अगर आपको लगता है कि हमको हीटर की जरूरत है जी, तो उसके एक्स्ट्रा चार्ज होते हैं जी, 300 to 500 रहता है। अच्छा, 300 to 500 के बीच में, तो साइज ऑफ हीटर। अच्छा, हीटर के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है जी। कैंपिंग के दौरान सबसे बेस्ट पार्ट होता है बॉनफायर और डीजे नाइट का। बॉनफायर और डीजे नाइट के साथ साथ डिनर भी रेडी रहता है, तो जब भी आप चाहें डिनर भी ले सकते हैं, और साथ ही अपने मनपसंद के गानों पर डांस भी कर सकते हैं। तो अब सवेरा हो चुका है, और जो नदी हम देख रहे हैं यह है पार्वती नदी, यानी कि पार्वती रिवर, जिसके किनारे ये कैंप्स बने हुए हैं। जब आप कैंपिंग करते हुए सुबह उठते हैं तो आपके लिए नाश्ता रेडी रहता है। नाश्ते में डिफरेंट टाइप की चीज़ें होती हैं, लेकिन हमारे टाइम पर जो चीज़ें उपलब्ध थी वो थी मैगी, पोहा, चाय और कॉफ़ी। तो आज है हमारा 5th डे, यानी कि आखिरी दिन इस टूर का, और आज हम चलेंगे पठानकोट की ओर, जहां से हमारी इस जर्नी की शुरुआत हुई थी। लेकिन पठानकोट पहुंचने से पहले हम चलेंगे पालमपुर टी गार्डन्स की ओर। तो अब हम आ चुके हैं टी गार्डन्स, यानी कि चाय के बागानों की लोकेशन पर। हमारी सारी गाड़ियां यहाँ रुक चुकी हैं, और रोड के साइड्स में जो आप गार्डन देख रहे हैं ये सभी टी गार्डन्स हैं, यानी कि ये जो पौधे हैं ये चाय के पौधे हैं, जो कि पूरे रोड के किनारे किनारे लगे हुए हैं। पालमपुर टी गार्डन से होते हुए अब हम चल पड़े हैं पठानकोट के लिए। पठानकोट से हमें ट्रेन मिलेगी अपने शहर जाने के लिए, और ट्रेन का रिजर्वेशन ऑलरेडी ट्रैवल एजेंसी ने करवा दिया है, जो कि पैकेज में शामिल है। तो हम पहुंच चुके हैं पठानकोट रेलवे स्टेशन पर, जहां से हम अब अपने घर पहुंचेंगे। तो अब मैं आपको मिलाना चाहूँगा प्रिया ट्रैवल्स के साथ, जिनसे हमने ये ट्रैवल पैकेज बुक किया था कुल्लू, मनाली और कसौल का। इसका चार्ज था 7000 रुपीज़ पर पर्सन का। हमारे साथ कई सारे मेंबर्स थे, लगभग 70 लोगों का ग्रुप था जिन्होंने ये पूरा पैकेज लिया था, और काफ़ी एंटरटेनिंग, काफ़ी अच्छा ये रहा। लेकिन हम लोग काफ़ी ज़्यादा थे। थोड़ा सा मैम और सर से जानने की कोशिश करते हैं कि अगर मेंबर्स कम या ज़्यादा होते हैं इस रेशियो के अलावा, तो रेट्स क्या होते हैं। सर, थोड़ा सा ये बताइए कि अगर इतने ज़्यादा लोग नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए 12 लोग आ रहे हैं, 10-12 लोग आ रहे हैं, तो उनकी रेट्स क्या होंगे? अगर 12 लोग होते हैं तो उसमें हम यही सेम पैकेज की कॉस्ट आएगी 9000 पर पर्सन। 9000, जो अभी हमको 7000 में मिल रहा है वो 9000 हो जाएगा पैकेज। और सर, अगर 20 लोग, मैम आप बता दीजिए, अगर 20 लोगों के ऊपर चला जाता है तो क्या कॉस्ट पड़ता है लगभग? 20 लोगों के अगर आप 20-25 के ऊपर जाते हैं तो ये सिर्फ हम लोग 7000 पर पर्सन सेम कॉस्ट पड़ता है। हो जाएगा। जी जी। तो कुल मिला के बात यह है कि अगर आप ज़्यादा लोग आते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा। तो चलिए अब जानते हैं कि बेस्ट सीज़न क्या होता है कुल्लू, मनाली और कसौल घूमने का, जब आपको बर्फ़ यहाँ देखने मिलती है, या फिर अगर आप नेचुरल ब्यूटी को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो कौन सा टाइम बेस्ट रहता है।
सर थोड़ा सा बेस्ट सीज़न के बारे में बताइए। सीज़न का सर ऐसा ना, अगर किसी को स्नोफॉल देखना है तो वो जनवरी में प्लान करें। जनवरी और फरवरी में स्नोफॉल रहता है, बेस्ट टाइम है, मतलब भरपूर स्नोफॉल रहती है। अगर आपने जैसे स्नो पड़ी रहती है तो ये अप्रैल तक तो मतलब मनाली में स्नो आपको मिलेगा। अच्छा। अगर उसके बाद अगर आप समर में आ रहे हैं, मई जून में, अगर गर्मियों की छुट्टियों की मतलब बड़े ऊपर रहती है, गर्मी रहती है बहुत ज़्यादा, तो रोहतांग पास चालू रहता है। रोहतांग पास में आपको बर्फ़ मिलेगी। ओके। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हम किसी तरह का प्रमोशन, किसी तरह की स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहे हैं। ये किसी तरह का पेड प्रमोशन या कुछ भी ऐसा नहीं है कि जैसे हमको बेनिफिट हो रहा हो। मैं अपने जेन्युइन रिव्यूज़ आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको बेनिफिट हो और आपको बेस्ट से बेस्ट एक्सपीरियंस मिले। तो अभी मैम से थोड़ा सा और जानने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमारा जो पैकेज था वो कुल्लू मनाली कसौल का था, लेकिन आगे अगर हम और ट्रिप्स करना चाहते हैं या फिर कोई आप में से कोई देखना चाहता है या फिर कोई और जगह एक्सप्लोर करना चाहता है, जैसे कि शिमला है या फिर और भी जो कि मैम के पैकेजेस में आते हैं, तो वो क्या क्या हैं, उनके चार्जेस क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं मैम से। जैसे आपका ये एक पैकेज तो हो गया अभी मनाली कसौल का 4 नाइट 5 डेज़। इसके अलावा हमारे पास और भी कई सारे कस्टमाइज पैकेजेस हैं, जैसे कि शिमला कुफरी कुल्लू मनाली, वो होता है 5 नाइट 6 डेज़ का 8500 पर पर्सन का कॉस्ट जाता है फॉर मिनिमम 4 to 6 पर्सन के लिए। 8500 मतलब 8500 का। कितने दिन? ये 5 नाइट 6 डेज़, उसमें 2 नाइट शिमला 3 नाइट मनाली कवर होगा। और अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग जैसे कश्मीर का बेस्ट है हमारे पास। अच्छा, कश्मीर के लिए भी आपका? जी हाँ, हमारे पास कश्मीर के भी पैकेजेस हैं। कश्मीर का पैकेज है, मुझे लेने का इंटरेस्टेड हूँ मैं। बिल्कुल, आप नेक्स्ट प्लान कीजिए। जो कश्मीर का हमारा ऑफर पैकेज है वो है 5 नाइट 6 डेज़ का 9500 पर पर्सन, वैलिडिटी अप टू 31 मार्च। और फिर अप्रैल से थोड़ा सा रेट्स में डिफरेंस आएगा, दैट विल गो अप टू 10,500 11,000 पर पर्सन। 1000 का अंतर है, ज़्यादा भी नहीं। हाँ, ये होगा 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज हो जाएगा। इसमें श्रीनगर में स्टे रहेगा, हाउस बोट स्टे है, बनावा शिकारा राइड कॉम्प्लीमेंट्री होगा। इसमें जो साइट सीन पॉइंट्स कवर होंगे वो श्रीनगर, सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सारा कुछ कवर होगा। आप कितने साल से काम कर रहे हैं मैम? मैं 5 ईयर्स से। सर आप कितने साल से काम कर रहे हैं? अभी जो हम बात कर रहे हैं ये प्रिया ट्रेवल्स के ओनर्स हैं मैम और सर। इनका एक्सपीरियंस है 8 साल का। कई आपको ऐसे ट्रैवलर्स भी मिलेंगे जो मतलब आपको कंपनीज़ मिलेंगी जो कि कम टाइम से काम कर रही हैं, उनको इतना वेल एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन इनके साथ काम करके, इनके साथ एक्सपीरियंस करके बहुत अच्छा लगा। और आई होप कि आप लोगों को भी ये पैकेज सुन के काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको भी ये पैकेजेस लेना है या कुछ भी बात करनी है इससे रिगार्डिंग, तो मैम और सर का जो नंबर है मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से आप इनके साथ कॉन्टैक्ट में आ सकते हैं। और जो भी डिस्कशन है आपके, अगर प्लान में कस्टमाइजेशन कराना है या कुछ भी, तो वो भी इनसे बात कर सकते हैं। और अगर आप कुल्लू मनाली सेल्फ अरेंजमेंट के साथ घूमना चाहते हैं, यानी कि आप किसी तरह का टूर पैकेज नहीं लेना चाहते, आप सारे अरेंजमेंट खुद ही करना चाहते हैं, तो इसके ऊपर हमारा एक सेपरेट वीडियो है जिसमें हमने सारी जानकारी दी है कि आप कैसे लो बजट में, सस्ते में कुल्लू मनाली घूम सकते हैं। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए। तो ये थे हमारे 5 दिन और 4 रातें कुल्लू मनाली कसौल में। हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। आपको एक्सपीरियंस कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।